प्यारे बच्चों, आज हम अपनी किताब क्षितिज से 11वां पाठ लेकर के वीडियो बनाए हैं। इसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बैनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बैनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युवा अनुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसी विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। पाठ का सारांश या सार। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे ग्रस्त होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते। उनका एक बेटा और पतोहू थी। वे कबीर को साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज नहीं छूते और न बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीरपंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप
जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता, तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती। वे पहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखेर दिए थे। सामने बाल गोविंद भगत जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ ही रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने दलील दी कि अगर वे नहीं गई तो घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते। घर से खाकर निकलते और वापस आकर खाते थे। बाकी दिन उपवास पर, किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु फिर भी नेम व्रत को छोड़ने वाले ना थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मन किया, परंतु वे टस से मस ना हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। इस पाठ के शब्दार्थ: मझोला, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। कमली, कंबल। पतोहू, पुत्र वधू, पुत्र की स्त्री। रोपनी, धान की रोपाई। कलेवा, सवेरे का जलपान। पुरवाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अंधरतिया, आधी रात। खंजड़ी, ढपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र। निस्तब्धता, सन्नाटा। लोही, प्रातः काल की लालिमा। कुहासा, कोहरा, आवृत, ढका हुआ, आच्छादित। कुश, एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा, कम बुद्धि वाला। संबल, सहारा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर: प्रश्न नंबर 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर: बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें
साधु कहलाने वाले गुण भी थे। नंबर 1, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। नंबर 2, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। नंबर 3, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे। नंबर 4, किसी की चीज नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। नंबर 5, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। नंबर 6, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्रवधू से कहा कि वह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। गृहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं तो हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। प्रश्न नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा हो रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही काम करते थे तथा गीत गाते रहते थे। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्धावस्था में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर
लोग दंग रह जाते थे। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भगत जी कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जा उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर वह यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन जन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। वे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण के तौर पर नंबर 1, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। नंबर 2, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष कबर के हाथों ही दी जाती थी, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से ही दिलाई। प्रश्न नंबर 3, हमारे समाज में विधवा विवाह जो मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। नंबर 4, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने की विरोधी थे। प्रश्न नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होठ कांप कर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में हो जाती है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।